के सबसे पावरफुल व्यक्ति है। नहीं, नरेंद्र मोदी जी नहीं है हमारे साथ है मुकेश अंबानी जी। जब मैंने कहा कि सबसे पावरफुल या ताकतवर व्यक्ति हमारे साथ है, किस तरह से आप देखते हैं? आप मानते हैं? नहीं, मैं ये नहीं मानता हूँ, मैं आपको सीरियसली लेता नहीं। लड़ाई खत्म ही नहीं होगी, फिर आप काशी की बात करेंगे। हम तो 3 ही चाहते हैं, काशी विश्वनाथ, अयोध्या और मथुरा। और यदि ये तीनों को मानेंगे नहीं, हर चीज में लड़नी पड़ेगी, तो फिर 40,000 मंदिरों को तोड़ा है, सारी 40,000 को कितनी खूबसूरती का माहौल है। आप दोनों अगल बगल में बैठे हुए हैं, अपनी अपनी बात कह रहे हैं। ऐसी अगल बगल में दोनों की पूजा का घर बन जाए। अरे आपकी लिए मस्जिद हो, आपके लिए मंदिर हो। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। नहीं हो सकता। नहीं, ये कैसा मंदिर और मस्जिद एक साथ हो सकता है? वहां तो राम जन्मभूमि बनी, मस्जिद तो कहीं भी बन सकती है। और कोई जगह चुन लो, वहां मस्जिद बना के दे देंगे। मैं आपको एक बात कहना चाह रहा हूं इस पे कि 1993 में नरसिम्हा राव गवर्नमेंट ने एक लॉ बनाया कि 15 अगस्त 1947 को जितने रिलीजियस स्ट्रक्चर्स हैं उनको चेंज नहीं किया जा सकता। ये पार्लियामेंट में कानून बन चुका है, फिर भी स्वामी साहब जो है एमनीजिया का शिकार हो रहे हैं। उसको हम रद्द कर सकते हैं, हमारी जैसे मेजोरिटी बन जाए। मेजोरिटी है। मेरा सवाल यह है कि क्या आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शह पर सोनिया गांधी, राहुल गांधी को परेशान करने की कोशिश कर? कल तक आप बोल रहे थे मेरा कोई बीजेपी में लेना देना नहीं है, कोई कुछ नहीं हूँ, कहीं नहीं हूँ, मुझे मानते नहीं है, मैं वैसे ही लटका हुआ हूँ। आज कहते हो मैं नरेंद्र मोदी के सहयोगी हूँ, उसका मुखौटा हूँ, उसके कहने पर कर रहा हूँ। ये पहले तो मन बनाइए। मोदी से आपकी लगातार बातचीत तो चल ही रही होगी इस बारे में? नहीं, मैंने कभी नेशनल हेल्थ पर बात नहीं की। सच बताइए। तो मैं झूठ बोलने वाला नहीं हूँ, आप अखबार वाले झूठ बोलते हैं, मैं कभी झूठ नहीं बोलता। इसका मतलब इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस का इतिहास भी ये बतलाता है कि तलाक बिद्दत एक क्रिमिनल एक्ट है अगेंस्ट अ वुमन। आज ये सदन इस बात का फख्र कर सकता है कि सुप्रीम कोर्ट हजरत साहब का नाम मेरे मुंह से सुनना चाहते हैं तो मैं भी हनुमान चालीसा आपके मुंह से सुनना चाहूंगी साहब। कभी दम हो तो सुना दीजिएगा। खोटा बात बंद, बनना है तो बाप बंद। समाजवाद की बात मुलायम सिंह जी कर रहे हैं, किस संविधान की बात कर रहे हैं? ये समाजवाद है? स्वयं राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, इनके 2 भाई महासचिव हैं, इनका पुत्र प्रदेश अध्यक्ष है। कौन से समाजवाद की बात करते हैं? परिवारवाद की बात करते हैं। बेवकूफ बना रहे देश को, ये केवल देश को बेवकूफ बनाने का कार्य कर रहे हैं। लोगों ने कहा कि लोग हमला करेंगे, तो हमने एक बात कही, भाइयों बहनों, मैंने बात साफ कही। मैंने कहा देखो भाई, भगवान शिव की भक्तों की यात्रा है, कोई व्यवधान डालना चाहता है तो उसको तय करना है। अगर वो व्यवधान डालेगा हम उसको गोली से समझाएंगे, व्यवधान डाल करके दंगा कराएगा तो गोली उसको समझा देगी। बेटा मेरे जैसे बहुत कम, जो भी सुने बोले औसम मौसम। जिन्हें पाकिस्तान प्यारा है वे पाकिस्तान में जाएं, जिन्हें पाकिस्तान अच्छा लगता है पाकिस्तान चले जाएं। हम उसको रोकेंगे नहीं, अगर वो चाहेगा तो उसको जाने का किराया भी मुहैया करा देंगे। सेकुलरिज्म के नाम पर इस देश के अंदर वामपंथी विचारधारा के कुछ कथित लेखकों और कलाकारों ने जिस प्रकार से अब भारत विरोधी स्वर ही, यानी अब भाजपा का नहीं बल्कि भारत विरोधी स्वर ही उठाना शुरू किया है। दुर्भाग्य से उस स्वर के साथ शाहरुख खान जैसे लोगों के भी स्वर मिले हैं और ये पहली बार नहीं हो रहा है, इससे पहले भी इस प्रकार की हरकतें उनके द्वारा हुई हैं। शाहरुख खान को इस बात को याद रखना चाहिए कि अगर इस देश का बहुसंख्यक समाज उनकी फिल्मों का बहिष्कार कर देगा तो
एक आम मुसलमान की तरह उनको भी सड़कों पे भटकना पड़ेगा। यह देश पहले वह माया बाजार था, औरंगजेब के समय मियां बाजार हो गया। हमने कहा नहीं, इसको फिर से माया बाजार करो। इस्लामपुर नहीं था, पहले ईश्वरपुर था, इस्लामपुर जबरन कर दिया गया। हमने कहा फिर से ईश्वरपुर करो। तो ये जो हनुमानपुर था उसको हुमायूंपुर किया गया, फिर से हनुमानपुर किया गया। बहुत अच्छा, कोई बुरा नहीं किया। अगर किसी विदेशी आक्रांता के द्वारा किसी विदेशी आक्रांता के द्वारा किसी कालखंड में कुछ ऐसा कार्य किया गया है, उसको बदला जाना चाहिए। यह देश की सांस्कृतिक आजादी की लड़ाई भी है। सही बात है। तो आप ताजमहल का नाम राम महल कर सकते हैं। क्यों नहीं करेंगे? कर देंगे, बिल्कुल किया जाना चाहिए। आवश्यकता है तो किया जाना चाहिए।